मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है दोस्तों मानव समाचार में। मैं हूं समीर और आज हम इस वक्त मौजूद है मालेगांव शहर की कोर्ट में, जहां पर पीएसआई संदीप ठाकरे और अज्जू अंसारी, जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में। तो हम इस वक्त मौजूद है मालेगांव शहर के बहुत ही मशहूर मारूफ और सीनियर एडवोकेट जनाब अजीम खान सर के पास। हम इनसे ही कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है और हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इन लोगों पर क्या क्या इल्ज़ाम लगे हुए हैं। देखिए, इनके ऊपर जो फरियादी मसूद सर है, उन्होंने एक तकरार दी है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी चोरी के ताल्लुक से उन्हें उसमें मुलविस किया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी चोरी की केस में चैप्टर केस बनाना है, तो चैप्टर केस बना के ख़त्म करने के ताल्लुक से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि संदीप ठाकरे ने अज्जू अंसारी अब्दुल रहमान जो है उनके मार्फत बातचीत हुई और पैसे का डिमांड किए थे। एफआईआर में ऐसे एलिगेशन है कि शायद 80,000 रुपये की कुल बात हुई थी, जिसमें से पहले 20,000 रुपये दिए थे। मसूद साहब ने इस ताल्लुक से एंटी करप्शन ब्यूरो नासिक को तकरार दी है। तो एंटी करप्शन की जो मैडम है इंस्पेक्टर, उन्होंने इनके ऊपर रेड डाले हैं। पहले की आवाज़ वगैरह के नमूने लिए हैं, टेलीफोनिक जो बातचीत होती है वो लिए हैं और बाद में इनके ऊपर मुकदमा दायर किया है। एफआईआर में ऐसे इल्ज़ाम के भाई 80,000 रुपये में बात तय हुई थी, 20,000 रुपये दिए गए थे। रकम जो है वो अज्जू अंसारी ने लिए। अज्जू अंसारी ने बतौर एजेंट इनका काम किए हैं, ऐसे इल्ज़ाम है। और इसलिए एंटी करप्शन की कलम 3(7) के तहत मुकदमा दाखिल किया है, दोनों को अरेस्ट किया है और अदालत में पेश किया गया। अदालत में 1 दिन की पुलिस कस्टडी मांगे थे। इस पुलिस कस्टडी की हमने मुखालिफत की है कि रकम जो है वो अज्जू अंसारी के ताबे से बताएगी। इस केस में हम इंस्पेक्टर संदीप ठाकरे की पैरवी कर रहे हैं और अब्दुल रहमान वकील अज्जू अंसारी की तरफ से पैरवी की। लेकिन अदालत ने चूँकि ये इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी, वाकई उसने मांगी नहीं मांगी, ज़्यादा पैसे तो नहीं है, इस टाइप के और कौन कौन मुकदमात है और कौन कौन लोग इसमें मुलविस है, तो उसकी तफ्तीश के लिए 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। कल तक के ये पुलिस कस्टडी में रहेंगे, कल दोबारा वो रिमांड मांगेंगे जी। इससे पहले इन पर बहुत से केस अभी तक तो इनके ऊपर केस नहीं बताए गए हैं, लेकिन क्योंकि एंटी करप्शन केस का रिकॉर्ड ऐसा रहता है कि जो फिरियादी मुलविस है वो तकरार देते हैं। उन्होंने तकरार दी है कि भाई मैं 20,000 रुपये दे चुका हूँ और पैसे आगे के देना नहीं चाहता हूँ। तो एंटी करप्शन वालों ने खुफिया इनकी जांच रहती है, तो इन्होंने आके पहले रेड डाले, पंचनामा किए। पंचनामे में भी फ़ोन के ऊपर जो बातचीत होती है, मतलब अज्जू अंसारी से जो फिरियादी ने बातचीत किया या इन्होंने जो पुलिस से बातचीत की होंगी, तो बातचीत करने के बाद में जब उनको दिखा है कि इस केस में कुछ ना कुछ दम है, महज इल्ज़ामात नहीं है, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है और फिर बाद में इनके ऊपर रेड डाले। आप काफ़ी तजुर्बाकार हो, शहर में सीनियर हो, आपको माना जाता है सीनियर। आपका तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा तो कैसे भाई, करप्शन तो नीचे से ऊपर तक है, सही है गलत है ये साबित करना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऐसा है कि चूँकि पैसा इंस्पेक्टर ने नहीं लिया है, अब अज्जू अंसारी के भी इनसे वो मुंसलिक था, ये आगे अब पुलिस तफ्तीश में क्या सबूत लेके आती है उसके ऊपर दारोमदार रहेगा। क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो दलाल है, लेकिन एक कानून के शख्स से दलाल भी है। चूँकि इसने मदद किया है पैसे देने के लिए, तो देना भी जुर्म है, उस हिसाब से उसे मुलजिम बनाया गया। लेकिन बहरहाल चार्जशीट जो आएगी मुकम्मिल, अब उस वक्त तक क्या तफ्तीश करते हैं उसके ऊपर ये दारोमदार रहता है। तो इनकी ज़मानत होंगी या नहीं होंगी, या कब तक होंगी? ज़मानत तो इनकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई उम्र कैद या डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, डेथ सेंटेंस वगैरह नहीं रहता है। 5 से 7 साल तक की सज़ा होती है, तो 2-3 रोज़ में ज़मानत हो जाएगी। पहले ज़मानत उसी दिन हो जाया करती थी, लेकिन अभी कोविड की वजह से जब ज़मानत की एप्लीकेशन दी जाती है तो वो 48 घंटे के बाद में उस पर सुनवाई होती है। इस तरह 2-3 रोज़ तो ये जेल में रहेंगे, मगर 3-4 दिन में इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे मालेगांव शहर के काफ़ी सीनियर एडवोकेट जनाब अजीम खान साहब, जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने पेश की। तो हम इसी तरह आपके सामने खबरें पेश करते रहेंगे। देखते रहिए मानव समाचार।